पाई से अभी सब कुछ नहीं खरीद सकते क्योंकि समय अभी नहीं आया है, पर समय अभी गया भी नहीं है लाला। इसलिए समय खोया समझो पाई खोया, और पाई खोया तो समझो पूरा मॉल खोया। हुजूर इस वीडियो में पाई और बिटकॉइन की तुलना करेंगे और पाई जैसे कितने और प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो यूट्यूब की मेटा मित्र चैनल में आपका स्वागत है। मेटा मित्र सनेलालाय अपोनाका एस बागटमा जनाइचो। पाई वर्सेस बिटकॉइन। दोस्तों ये वीडियो इसलिए मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें पाई और बिटकॉइन की तुलना करेंगे, जो कि मंगल और चंद्र की तुलना करने जैसा काल्पनिक प्रयास है। ये सिर्फ मनोरंजन हेतु है, कृपा करके इसे गंभीरता से दिल पर न लें। जिन भाई और बहनों ने बिटकॉइन खरीद कर नुकसान किया है उन सबके लिए हर हिंदुस्तानी की यही प्रार्थना होगी कि उनका पैसा टैक्स निकाल कर उनको वापस मिल जाए और उनका जीवन मंगलमय हो। पाई मंगल जैसा है और बिटकॉइन चंद्र जैसा। इंसान पहले चांद तक पहुंचा, फिर मंगल पर। चांद के वातावरण की कुछ खामियां की वजह से उस पर रहना और घर गृहस्थी बसाना मुश्किल लगा, वरना अब तक चांद पर वर्ल्ड कप का आयोजन भी हो जाता। उसी प्रकार बिटकॉइन की खोज हो जाने के कुछ साल बाद खामियां होने के बावजूद भी वो सोने की लकड़ी जैसा महंगा हो गया है। उसे पैसों से ले तो सकते हैं, पर उसी बिटकॉइन से गुड्स और सर्विसेज कब तक ले सकेंगे वो नहीं कह सकते। इसलिए बिटकॉइन से इकोसिस्टम अभी तक मजबूत नहीं हुई है, ऐसा कह सकते हैं। दुनिया में सभी देशों में महंगाई, बेरोजगारी और युद्ध की स्थिति होते हुए भी बिटकॉइन के भाव में पंप आता है और उसके भाव बढ़ते हैं। इसका साफ अर्थ है कि कुछ व्हेल्स यानी बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन इसके साथ खेल खेलते रहते हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जाती है और बेरोजगारी भी, उसमें ये बिटकॉइन खरीदने के पैसे निकालना और ऊपर से उस पर लगे हुए टैक्स का बोझ इंसान के मन के तरंगों को नियंत्रित कर देता है। इसलिए चंद्र के आगे मंगल की खोज हुई और उस पर जीवन संभावना हो सकती है ऐसा लगने लगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पाई का जन्म उचित समय पर हुआ और इन 3 साल तक लगातार मेहनत और धैर्य से अब कुछ होने की उम्मीद जगी है। पाई वॉलेट में आते ही लोगों ने बार्टर सिस्टम से गुड्स और सर्विसेज लेना शुरू कर दिया है। गोल्ड, बाइक, सीमेंट, मोबाइल, म्यूजिक सिस्टम, पर्स, कॉस्मेटिक, चावल, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट का खाना पीना, दवाइयाँ पाई के बदले में मिलना शुरू हो गई है। यहाँ तक कि हेयर कटिंग सैलून वाले भी पाई के बदले में अच्छी हेयर स्टाइल बनाकर देने लगे हैं और इन सबकी पोस्ट ट्विटर या फेसबुक पर देखने को मिलती है। बिटकॉइन से अभी तक ऐसी लहर देखने को नहीं मिली है, इतने सालों बाद भी। तो ऐसा क्यों भाई? पाई में ऐसा क्या है जो लोग इसके पीछे पागल और दीवाने हैं, और बिटकॉइन वा में कहाँ कमियां हैं? आइए इसकी तुलना करते हैं और अपने मन की समझ शक्ति के अनुसार आसान भाषा में जानने का प्रयत्न करते हैं। पर याद रहे, ये दोनों महान हैं और काम के हैं। जैसे ब्रह्मांड में असंख्य सितारे हैं, उसी तरह इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बन रहे हैं, जिसके पीछे कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेहनत भी कर रहे हैं। आइए अभी बिटकॉइन और पाई के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क के सिद्धांत पर काम करता है, यानी ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन की एक जटिल पजल सॉल्व करने पर बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलते हैं। और पाई स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल पर काम करता है, यानी पाई से जुड़े हुए नोड्स 3 से 5 लोगों का सिक्योरिटी सर्कल बनाते हैं और वोटिंग करके स्वीकृति करने पर पाई के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। दोनों में लेन देन का रिकॉर्ड चेक करके अनुमति देने पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बिटकॉइन बनाने के लिए अच्छा पावरफुल कंप्यूटर, ग्राफिक्स कार्ड या ASIC माइनर चाहिए, और पाई बनाने के लिए सिर्फ एक मोबाइल। इसीलिए बिटकॉइन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है और पाई बनाने के लिए कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है। पर बिजली का उपयोग होता जरूर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता। आगे है स्लो ट्रांजैक्शन, यानी बिटकॉइन की लेन देन का ट्रांजैक्शन करने में 10 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। ये उस नोड पर आधार है जो इस ट्रांजैक्शन को अप्रूवल देते हैं। पाई का ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के मुकाबले फास्ट है। बिटकॉइन का ट्रेडिंग करने के लिए प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, यानी किसी एक्सचेंज पर पैसों से पहले USDT क्रिप्टो खरीदने के बाद उस USDT से बिटकॉइन खरीदना पड़ता है, और ट्रेडिंग करके जब प्रॉफिट निकालना होता है तो बिटकॉइन से वापस USDT और फिर रुपये में कन्वर्जन होता है। और उस एक्सचेंज से बैंक अकाउंट में पैसा लाने के लिए एक्सचेंज के ब्रोकरेज सर्विस चार्जेस भी लगते हैं। ऊपर से जो प्रॉफिट हुआ उसका 30% टैक्स भी अभी देना रहता है। पाई में अभी ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है, पर जिस तरीके से ये काम करता है उस तरह से देखा जाए तो इसके लिए भी कुछ आसान प्रक्रिया बनने की संभावना लग सकती है। बिटकॉइन का अभी तक कोई ब्राउज़र नहीं बना है और ना ही BTC:/ करके कोइ प्रोटोकॉल बना है, पर पाई का ब्राउज़र मौजूद है और गूगल के प्ले स्टोर की तरह बनता हुआ दिखाई देता है। पाई का अलग से प्रोटोकॉल पाई:/ करके बनाया हुआ है। बिटकॉइन रखने के लिए वॉलेट में बहुत सारे ऑप्शन है, जो कि एक तरह अच्छी बात है, पर इंसान कंफ्यूज होता है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा सच्चा है। कुछ वॉलेट के तो चार्जेस भी होते हैं और हार्डवेयर वॉलेट महंगे होते हैं। पाई में तो उसका दिया हुआ ही वॉलेट है जो भरोसेमंद लग रहा है।
बिटकॉइन खरीद कर किसी पराये एक्सचेंज या वॉलेट में रखना पड़ता है और वो एक्सचेंज बंद हो जाए तो आपके बिटकॉइन गए समझो। पर पाई तो अपने निजी बटुए में अपने पास ही रहते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है। बिटकॉइन का माइनिंग महंगा पड़ता है क्योंकि पावरफुल कंप्यूटर या ग्राफिक्स कार्ड के लिए कम से कम 1 लाख रुपीस का बजट होना जरूरी है और ऊपर से बिजली का बिल। ये सब निकाल के कुछ बिटकॉइन मिलते भी हैं तो उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। पर पाई का माइनिंग सिर्फ एक मोबाइल से भी किया जा सकता है, जिसमें न बिजली का खर्च और न प्राइस की चिंता, क्योंकि इसमें एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया होता है। बिल्कुल फ्री में पाई का माइनिंग होता है। बिटकॉइन माइनिंग करने में उसका सॉफ्टवेयर या कुछ टेक्निकल ज्ञान ज़रूरी होता है, पर पाई के माइनिंग में ऐसा कुछ टेक्निकल ज्ञान ना हो तो भी चलता है। यानी गरीब इंसान और कम पढ़ा लिखा इंसान भी पाई जैसी क्रिप्टो करेंसी सिर्फ मोबाइल से फ्री में बना सकता है। इसलिए दोस्तों, अभी भी पाई नेटवर्क में जुड़े नहीं हैं तो पूरी जानकारी के लिए इस मेटामित्र चैनल पर पाई के वीडियो शुरू से देख सकते हैं। आगे हैं, बिटकॉइन एक बेशकीमती हीरा जैसा है, इसलिए इसको आपसे छीनने के लिए दुनिया में बहुत स्कैमर्स हैं और इसका रिस्क भी अभी ज़्यादा है। यानी आपके बिटकॉइन आपसे छीनने के लिए बहुत लुटेरे हैं जो जाल बिछाए शिकार के लिए तैयार बैठे हैं। पाई में अभी उसकी तुलना में न के बराबर कम स्कैमर्स हैं। बिटकॉइन की खरीद कीमत बहुत बहुत ज़्यादा है और पाई को अभी खरीद नहीं सकते, पर फ्री में बनाकर ज़रूर रख सकते हैं। क्रिप्टो बाज़ार में बड़ी मछलियाँ यानी व्हेल्स बिटकॉइन की कीमत के साथ खेलती रहती हैं, जिसमें छोटा इन्वेस्टर धोखा खाकर नुकसान कर सकता है। अभी पाई में उसके कंसेप्ट की वजह से ऐसी व्हेल्स की कोई संभावना ही नहीं है। आगे देखते हैं, दुनिया में अभी तक बिटकॉइन मॉल देखने को नहीं मिला है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। बिटकॉइन से आम इंसान आसानी से गुड्स और सर्विसेज अभी तक नहीं ले सकता है, पर पाई की तो इस पॉइंट में बात ही निराली है। अभी 2 दिन पहले ही पाई की SDK लॉन्च हो जाने के बाद पाई चेन मॉल की संभावना दिखने लगी है। इस पोस्ट में कहा है कि पाई के बदले में गुड्स बेचने के लिए 400 से ज़्यादा मर्चेंट ऑनलाइन मॉल में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। एक और भी खबर है कि पाई टैक्सी सर्विस भी आने वाली है, जबकि बिटकॉइन टैक्सी अभी तक सुनी नहीं गई है। ऑनलाइन वेबिनार में बिटकॉइन से पेमेंट हो सके ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना है, पर पाई से ऐसे वेबिनार में पहला पेमेंट ट्रांजैक्शन भी हो चुका है। यानी कोई अपना वीडियो या प्रेजेंटेशन इस वेबिनार में रखें तो पायोनियर्स पाई से पेमेंट करके वो वीडियो देख सकते हैं। ये एक तरह से YouTube की प्रीमियम सर्विस जैसा कंसेप्ट लग रहा है। पाई की कीमत अगर $1 से $10 भी हुई तो पैसे मिलने की लालच में सब पायोनियर्स कुछ ही दिनों में सारे पाई खर्च करके अपना वॉलेट खाली कर सकते हैं और अमीर बिजनेसमैन बहुत सारे पाई खरीद कर अपनी मर्जी से क्रिप्टो मार्केट में पंप और डंकी गेम खेल सकते हैं, जैसा अभी बिटकॉइन की प्राइस में देखने को मिल रहा है। इसलिए पाई को दूसरा बिटकॉइन नहीं बनाना है जो कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाए। और ल्यूना क्रिप्टो करेंसी में जो हुआ उसके बाद तो लोगों को 80% से ज़्यादा क्रिप्टो पे भरोसा ही नहीं रहा है। पूरी दुनिया में पाई की एक कीमत हो सके इसलिए किसी एक्सचेंज पर इसका लिस्टिंग करना पड़ सकता है, पर तब भी यहाँ वेल्स के हाथ में उसका कंट्रोल नहीं होगा कि जब चाहा उछाल दिया और जब चाहा गिरा दिया। वेल्स करोड़ों पाई एक साथ खरीद ना सके, इसलिए इसकी कीमत $3 लाख हो वही अच्छा है। पाई की कोर टीम ने पहले से ही ये सब क्या गजब से सोच कर रखा है। ये सच में काबिले तारीफ की बात है। एक और ज़्यादातर पाई लॉक होंगे और धीरे धीरे माइनिंग भी चलता रहेगा, तो दूसरी ओर KYC प्रोसेस के बाद माइग्रेशन भी चलता रहेगा। उसमें भी 14 दिन के समय का अंतराल होगा, जिससे पाई की सच्ची कीमतें कंट्रोल में रह सकें। बिटकॉइन इज एनर्जी, एनर्जी हैज़ प्राइस। पाई इज टाइम एंड टाइम इज प्राइसलेस। पाई में पेमेंट सिस्टम फास्ट है और ट्रांजैक्शन फीस भी दूसरे क्रिप्टो की तुलना में बेहद कम है, वो उसका एडवांटेज है। क्रिप्टो पेमेंट इंडस्ट्री के भविष्य में ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा पाई के उपयोगकर्ता 200 से भी ज़्यादा देशों में ऑलरेडी है और पाई की व्यापक सुविधाओं की वजह से कई कंपनियां पाई नेटवर्क को पूरी तरह से सहयोग करेंगी। ऐसे चक्र गतिमान होने लगे हैं इस SDK के लॉन्च होने के बाद। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, पाई जैसे या उसके मिलते जुलते कंसेप्ट पर आधारित दूसरे लाइट कॉइन भी बहुत हैं। इनमें से कुछ हैं बी नेटवर्क, वन नेटवर्क, एंटिक नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, बिशोमा, अल्फा, BTC सातोशी, कू कॉइन, हेथर, चिटमून, पाईकू, पंक पांडा, गामी टोकन, सिद्रा कॉइन, ईगल, लवली, प्राइमल, लियो, ला टोकन, बिल जी, BCL, फॉक्स कॉइन, TC कॉइन, अराइज, आर्या और मोग नेटवर्क वगैरह वगैरह। पर उसके SDK से अभी तक दुनिया के व्यापारी या कंपनियों ने कोई ऑनलाइन मॉल बनाने का नहीं सोचा है जिससे आम इंसान गुड्स और सर्विसेज ले सकें। ये सब उनकी मान्यताओं और संदेह पर निर्भर करता है।
दोस्तों एक पोस्ट ऐसी भी देखी गई है जिसमें संदेह किया गया है इसकी ये 3 लाख वाली प्राइस को लेकर। शायद ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि एक दिन में अगर 1 पाई बनता है तो 2 दिन में 2 पाई बनेंगे, यानी 2 ही दिन में आप सीधे 5 करोड़ रुपये कमा लेंगे। क्या ये पॉसिबल लगता है? तो भाई लगता तो नहीं है, पर अच्छा भी लगता है ये सोचकर कि हमने तो बीज बोकर रख लिया है, पर जिन्होंने अभी तक बीज बोया ही नहीं उनको तो पाई की कोई भी कीमत का प्राइस फल नहीं मिलेगा रे बाबा, देवा रे देवा। तो सभी इंसान अपने मन से और अपने जीवन में हुए विविध अच्छे या बुरे अनुभवों के आधार से मान्यताएं बनाते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर उन मान्यताओं को मिटाता है ज्ञान, यानी ज्ञान का सच्चा प्रकाश उन सभी बुरी मान्यताओं से मुक्त करवाता है और जीवन में आगे प्रगति भी करवाता है। इसलिए हर रोज़ नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।